नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम कथा कहने वाले हैं जूतिया की, चीलो सियारन की कथा। तो आप अक्षत और फूल हाथ में ले लीजिए और कथा श्रवण कीजिए। तो जूतिया की पहली कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक चील और एक सियारन रहती थी। वो दोनों बहनें थीं। चील और सियारन दोनों ने देखा कि गांव की महिलाएं जूतिया का व्रत कर रही हैं। तब उन्होंने सोचा कि हम भी जूतिया का व्रत करेंगे, जीवित वाहन भगवान को खुश करेंगे। तो उन दोनों ने भी जूतिया का व्रत उठाया। व्रत उठाने के अनुसार उन दोनों ने नहाए खाए करके सरगी खाकर व्रत शुरू किया। चील ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपना व्रत किया और सियारन उसने भी व्रत उठाया। चील और सियारन, चील एक उस पेड़ पर रहती थी और उसी पेड़ के नीचे वो सियारन मांद बनाकर, गुफा बनाकर उसी पेड़ के नीचे रहती थी और चील पेड़ के ऊपर रहती थी। फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, चील तो बड़ी श्रद्धा के साथ अपना व्रत रखती है, परंतु सियारन के मन में, सियारन को भूख लग जाती है। तो वो क्या करती है, दोपहर में जाकर अपने लिए शमशान घाट जाकर कुछ हड्डियाँ उठाकर इकट्ठा करके लेकर आकर अपने घर में छुपा कर रख देती है। और सियारन से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। रात्रि के समय पूजा वगैरह हो जाने के बाद चील श्रद्धा के साथ अपना व्रत रखती है और सियारन भूख से हड्डी चबाना शुरू कर देती है। तब कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो चील कहती है कि सियारन, ध्यान रहे, ये जीवित वाहन भगवान हैं, ये क्षमा नहीं करेंगे। आपको कोई भी छल कपट नहीं करना चाहिए इस व्रत में। तो सियारन कहती है, नहीं बहन नहीं, मैं तो पूरी श्रद्धा से व्रत कर रही हूँ। फिर चील कहती है, पर मुझे तुम्हारे घर से कुछ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, क्या तुम कुछ खा रही हो? तो सियारन कहती है, नहीं बहन नहीं, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं तो दर्द से कराह रही हूँ। मैं जब इस करवट लेट रही हूँ तब मेरी हड्डियाँ कड़कड़ा रही हैं, जब उस करवट लेट रही हूँ तब फिर मेरी हड्डियाँ कड़कड़ा रही हैं, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। तो चील कहती है, ठीक है। ऐसा कहकर चील सो जाती है और सियारन का व्रत खंडित हो जाता है। सियारन व्रत तोड़कर वह भी सो जाती है। दूसरे दिन चील गौशाला जाकर दूध लाकर गरम गरम दूध पीकर अपना व्रत खोलती है और चील का व्रत समाप्त होता है और सियारन का तो व्रत पहले ही खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों का व्रत समाप्त होता है। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो दोनों दूसरे जन्म में रानी और दासी के रूप में जन्म लेती हैं। जो चील होती है वो दासी के रूप में जन्म लेती है और जो सियारन होती है वह रानी बनती है। तो जो चील होती है, जो दासी होती है, उसके 4-5 पुत्र पुत्री होते हैं और खूब सुंदर सुंदर पुत्र होते हैं चील के, यानी कि दासी के। लेकिन जो रानी होती है उसकी कोई संतान नहीं होती। जब भी उसकी कोई संतान होती है वह ख़त्म हो जाती है, कोई भी जीवित नहीं रहती है। उन्होंने खूब उपचार दवाई करने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं बचती है और सारी इसी प्रकार संतान होती है और कुछ परेशानियां होकर उसकी संतान ख़त्म हो जाती थी। अब रानी को दासी की संतान देखकर ईर्ष्या होने लगी कि मेरे एक भी संतान नहीं है और इस दासी के इतने हंसते खेलते सुंदर सुंदर बच्चे भगवान ने दिए हैं। यह देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी और जलन के मारे, जलन से उसने उन बच्चों को मारने की कोशिश की और हमेशा वह रानी के बच्चों, दासी के बच्चों को मारने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने लगी। जब भी वो प्रयास करती, लेकिन जब भी वो उसके बच्चों को मारने की कोशिश करती, उसके बच्चे बच जाते।
वो जहरीले सांप को भेजती डब्बे में भरकर, और दासी के बच्चों के समक्ष वह सांप मिठाइयाँ बन जाते। इस प्रकार उसने अनेक कोशिश की दासी के बच्चों को मारने की, परंतु हर बार वो असफल हुई। और इस तरह उसने बहुत प्रयास की कि उसके बच्चे मर जाएं, लेकिन उसने तो जितिया का व्रत किया था। दासी ने जितिया का व्रत करने के कारण उसके बच्चे हमेशा जीवित रहते थे। उसका हर एक किया हुआ कार्य, रानी का हर एक किया हुआ कार्य, हर विपक्ष विफल हो जाता था। इस प्रकार अब रानी थक हार कर एक दिन उदास बैठी थी। तब दासी ने पूछा कि क्या हुआ रानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या तकलीफ़ है आपको? क्यों इतनी परेशान हैं? तब रानी ने कहा कि दासी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे जी जाएं? हर बार मेरी कोई संतान नहीं रुकती। हर बार कुछ ना कुछ कारण के कारण, हर बार किसी न किसी कारण मेरी संतान ख़त्म हो जा रही है। इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ और बहुत उदास हूँ। मैंने सारे उपाय कर लिए, हर उपाय करके थक गई हूँ, पर मेरा कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मेरे संतान बच जाएं। तब चील ने कहा कि रानी साहिबा, मैं एक बात बताऊं, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगी? तब रानी ने कहा, हाँ बताओ। तब दासी ने कहा कि रानी, हम पिछले जन्म में बहनें थी। आप सियारन बनी थी और मैं चील थी। हम दोनों ने जितिया का व्रत किया था, और उस व्रत में मैंने पूरा व्रत अच्छे से निभाया था और पारण किया था, और आपने बीच में ही व्रत खंडित कर दिया था और व्रत को तोड़ दिया था। इस वजह से आपकी संतान नहीं जी पा रही है, क्योंकि आपने जितिया का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ नहीं किया था, पूरे त्याग के साथ नहीं किया था। तब रानी ने पूछा, तो अब क्या उपाय है? तब दासी ने कहा कि आप भगवान जूतवाहन भगवान से मन्नत कीजिए कि हे जूतवाहन भगवान, अगर आप मेरी संतान को जिया देते हैं और मेरी संतान अच्छे से बिना कोई परेशानी के अगर जी जाती है, तब मैं आपका व्रत रखूँगी, जितिया का व्रत रखूँगी। तब रानी ने संकल्प लिया और जितिया का और 1 साल बाद उसकी एक संतान हुई, उसे पुत्र पैदा हुआ, और तब रानी ने भी संकल्प लेके अच्छे से जितिया का व्रत किया, और उसका जितिया का व्रत सफल हुआ, और आगे उसकी सारी संतानें बचने लगी। इस प्रकार रानी खुशी खुशी रहने लगी। तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि हे जूतवाहन भगवान, जैसे आपने रानी के बच्चों को जियाया, उसी तरह हमारे दुश्मन के बच्चों, 7 दुश्मनों के बच्चों की भी आयु दीर्घायु कीजिए, और हमारे बच्चों की भी आयु दीर्घायु कीजिए, और हमारे बच्चों की भी रक्षा कीजिए। बोलिए जय जूतवाहन भगवान की जय।